आज का प्रातः क्लास है 28 अक्टूबर 1968। बाप ने बच्चों को समझाया है कि ये पाठशाला है और ये पढ़ाई है। इस पढ़ाई से यह लक्ष्मी नारायण का पद प्राप्त होता है। तो इसको स्कूल व यूनिवर्सिटी समझना चाहिए और इस स्कूल या यूनिवर्सिटी में दूर दूर से आते हैं पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने आते हैं? वो एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है। हम पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं। पढ़ाने वाले को कहा जाता है भगवान वाच। और ये है गीता ज्ञान। दूसरी तो कोई बात नहीं है। गीता पढ़ाने वाले की पुस्तक है, परंतु वह कोई पुस्तक पढ़ते नहीं हैं। हाथ में कोई गीता नहीं है। यहाँ कोई भी साधु संत महात्मा विद्वान आदि नहीं पढ़ाते हैं। यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा भी कहते हैं मैं बहुत शास्त्र आदि पढ़ा हुआ हूँ। ये कहते हैं मैं तुमको नहीं पढ़ाता हूँ। पढ़ाने वाला मैं नहीं हूँ, पढ़ाने वाला शिव भगवान है। तो ये भगवान वाच है और कोई भी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य उनको कहा जाता है जिनका मन चलायमान हो। और भगवान तो ऊंचे ऊंचे एक है। ये तो सारी यूनिवर्सिटी है। सारी दुनिया ही यूनिवर्सिटी हो जाएगी। और ये यूनिवर्सिटी मूल वतन सूक्ष्म वतन में नहीं चलती है। ये तो यहाँ इस दुनिया में ही चलती है। और 84 का चक्र भी यहाँ का ही है। इनको कहा जाता है 84 के चक्र का नाटक। और ये बना बनाया खेल है जिसमें बड़ी समझने की बातें हैं। क्योंकि यहाँ ऊंच से ऊंच भगवान की तुमको मत मिलती है। दूसरी तो कोई वस्तु नहीं है। उस एक भगवान को ही कहा जाता है सर्वशक्तिवान, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। और अथॉरिटी का अर्थ भी खुद ही समझाते हैं। इस अर्थ को मनुष्य नहीं समझते हैं, क्योंकि वो तो सभी मनुष्यों की है तमो प्रधान दुनिया। उस दुनिया को कहा ही जाता है कलयुग। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि कोई के लिए कलयुग है और कोई के लिए सतयुग है, कोई के लिए त्रेता है, कोई के लिए द्वापर है। नहीं। हाँ, ये कहेंगे अभी नरक है,
तो कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कह सकता कि हमारे लिए इस दुनिया में अभी स्वर्ग है, या हमारे पास बहुत धन संपत्ति है तो हमारे लिए स्वर्ग है। स्वर्ग तो यहाँ हो ही नहीं सकता, ये बना बनाया खेल है। सत्युग पास्ट हो गया है और वो सत्य का युग यहाँ हो ही नहीं सकता। ये सब समझने की बातें हैं और बाप ही बैठ सभी बातें समझाते हैं। कहते हैं सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, भारत उस समय सत्युगी कहलाता था, अभी जरूर कलयुगी कहलावेगा। सत्युग में थे तो उसे स्वर्ग कहा जाता था। तो ऐसे नहीं है कि नरक को ही स्वर्ग कहेंगे। नरक का रचयिता नर और स्वर्ग का रचयिता स्वस्थिति में रहने वाला। मनुष्यों की तो अपनी अपनी मत है। कोई के पास बहुत धन है तो समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं, समझते हैं मेरे पास तो बहुत संपत्ति है इसलिए मैं स्वर्ग में हूं। परंतु विवेक कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता, ये तो नरक है। बल संपत्ति है, बीमार तो पड़ते हैं, दुख तो आता है। बल किसके पास 10-20 हजार लाख हो, परंतु है ये रोगी दुनिया। सतयुग को कहेंगे निरोगी दुनिया। दुनिया तो यही है, परंतु वहां सतयुग में रोग आदि होते नहीं हैं, अकाले मौत होती नहीं है। वहां कहेंगे अमरलोक, इसे कहेंगे मृत्युलोक। तो सतयुग को कहेंगे निरोगी दुनिया। सतयुग में इनको निरोगी दुनिया, कलयुग में भोगी दुनिया कहा जाता है। वहां तो है ही योगी दुनिया, क्योंकि वहां विकार का भोग विलास होता ही नहीं। तो ये पढ़ाई है, स्कूल है, यहाँ तो ज्ञान की बात बताई जाती है, इसमें शक्ति की बात नहीं है। टीचर कोई शक्ति दिखलाते हैं क्या? उनको तो एम ऑब्जेक्ट रहता है कि हम फलाना बनेंगे। तुम इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसे नहीं कि कोई जादू कर देते हैं या छू मंतर कर देते हैं या कोई रिद्धि सिद्धि कर देते हैं, नहीं। यहाँ तो स्कूल है, स्कूल में कोई रिद्धि सिद्धि सिखाई जाती है क्या? पढ़ाई पढ़ करके कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई बैरिस्टर बनते हैं, कोई जज बनते हैं। ये लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य थे, परंतु पवित्र थे, इसलिए इन्हों को देवी देवता कहा जाता है। तो पवित्र तो जरूर बनना है। ये तो है पतित पुरानी दुनिया। लोग समझते हैं कि पुरानी दुनिया में होने में अभी लाखों वर्ष पड़े हैं। कलयुग के बाद जब अंत होगा तब सतयुग आवेगा।
बाप कहते हैं अभी तुम हो संगम युग पर। इस संगम का भी किसको पता नहीं है। समझते तो हैं कि सतयुग होता है, कलयुग होता है, परंतु सतयुग को लाखों वर्ष दे देते हैं। तो ये सृष्टि की ड्यूरेशन की बातें बाप ही आकर के समझाते। उस बाप को कहा जाता है सुप्रीम सोल। आत्माओं को बाप ही पढ़ाते हैं। तो बाप को बाबा ही कहेंगे। शिव बाबा के सिवाय कोई दूसरा नाम हो नहीं सकता। उनका असली नाम शिव है। शिव के मंदिर में भी जाते तो है ना। शिव को निराकार कहा जाता है। कोई हाथ पांव नाक आंख कान तो नहीं है। उनका कोई मनुष्य शरीर नहीं है। हाँ, तुम आत्मा यहाँ शरीर धारण करके पाठ बजाने आती हो तो तुमको मनुष्य शरीर मिलता है। तो वो शिव है, तुम हो शालिग्राम। शिव और शालिग्राम की पूजा भी होती है क्योंकि चैतन्य में होकर के गए हैं। जरूर पवित्रता धारण की है, तब उनकी पूजा होती है, नामाचार गाया जाता है। आगे जन्म का तो किसी को पता ही नहीं है। इस जन्म में गायन करते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं। इस जन्म में तो बहुत लीडर्स बन जाते हैं जो अच्छे अच्छे साधु संत आदि होकर गए हैं। उनकी स्टैम्प्स भी बनाते हैं। तो देखो, ये स्टैम्प्स आदि बनाना नामाचार के लिए करते हैं। हो करके तो यहां ही गए ना, तो उनका नाम गाते हैं। तो उनसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ी नामवरी किसकी गाई जाती है? सबसे बड़े से बड़ा कौन है? शास्त्रों में भी जो बड़े से बड़ा दिखाया गया है उसकी कोई घटियाई नहीं दिखाई गई। वो ऊंच से ऊंच भगवान एक ही है और वो निराकार है। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। देवताओं की महिमा अलग है। अट्ठाईस अक्टूबर 1968 की वाणी का दूसरा पेज। तो देखो, मनुष्य को देवता नहीं कह सकते हैं। देवताओं को फिर मनुष्य नहीं कहा जा सकता। देवताओं में गुण थे, मनुष्यों में तो अवगुण है। ये लक्ष्मी नारायण जिनकी पूजा होती है, कहते हैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, वो हो करके गए हैं। पहले जब पवित्र थे तो विश्व के मालिक थे, तो इनकी पूजा भी करते हैं। क्योंकि जो पवित्र होते हैं वो ही पूज्य बनते हैं। अपवित्र को पूज्य नहीं कहेंगे। जो अपवित्र होते हैं वो सदैव पवित्र को पूजा करते हैं, क्योंकि पवित्र पूज्य हैं। अपवित्र को पूज्य नहीं कहेंगे। जैसे कन्या पवित्र है
तो कन्या पूजी जाती है। कुमारों या आधर कुमारों की पूजा थोड़ी होती है। वो ही कन्या जब पतित बनती है तो सभी को पांव पड़ना पड़ता है। तो इस समय सभी पतित हैं। सतयुग में सभी पावन थे। वो है ही पवित्र दुनिया, और कलयुग है पतित दुनिया। पतित दुनिया है तो उनको बुलाते हैं। जब पवित्र हैं तो पतित पावन को नहीं बुलाते हैं। सतयुग त्रेता में देवताएं कहीं बुलाते थे क्या? बाप खुद भी कहते हैं कि मुझे सुख में कोई याद नहीं करता है। ये भारत की ही बात है। इस समय सारा भारत पतित बना है। पहले भारत ही पावन था। पावन देवताओं को देखना है तो जाकर के मंदिरों में देखो। देवताएं सभी पावन, तो उनकी पूजा भी होती है। उनमें भी जो मुख्य मुख्य हेड्स हैं उन्हों को मंदिरों में दिखाते हैं। ऐसे नहीं कि 33 करोड़ देवताओं को मंदिर में दिखाया जाता है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सभी पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, और यहाँ यथा राजा रानी तथा सभी प्रजा पतित। सभी पुकारते रहते हैं पतित पावन आओ। कृष्ण को तो सन्यासी लोग मानते ही नहीं हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि सन्यासी समझते हैं हम पवित्र रहते हैं। कृष्ण को तो 16,108 रानियां थी, ढेर के ढेर बच्चे पैदा हुए। तो कृष्ण को सन्यासी लोग नहीं मानते हैं। वो एवर प्योर शिव को ही मानते हैं। सन्यासी कभी भी कृष्ण को भगवान व ब्रह्मा नहीं कहेंगे। तो समझते हैं भगवान निराकार है। उनका चित्र भी निराकार नमूने के पूजा जाता है, और उनका एक्यूरेट नाम शिव है। तुम आत्माएं जब यहाँ आकर के शरीर धारण करती हो तो तुम्हारा नाम रखा जाता है, तुम्हारी आत्मा का नाम नहीं पड़ता। शिव की तो आत्मा का नाम है, तो आत्मा ही है। आत्मा को बता नहीं सकते बिगर शरीर धारण किए, इसलिए शरीर पर नाम रखा जाता है। और आत्मा तो अविनाशी है, ये शरीर विनाशी है। तो आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर के दूसरा लेती है। 84 जन्म तो चाहिए, 84 लाख होते ही नहीं है। तो बाप समझाते हैं ये दुनिया सतयुग में नई दुनिया थी और राइटियस दुनिया थी। तुम भी राइटियस थे। वो ही देवता हैं फिर अनराइटियस बन जाते हैं। पहले सचखंड था, सभी सच बोलने वाले होते थे। भारत को सचखंड कहा जाता है। वो ही भारत अभी झूठ खंड बन गया, और झूठ खंड से फिर सचखंड बनना है। और बनावेगा कौन? सच्चा बाप ही आकर के सचखंड बनावेंगे। झूठे लोग सचखंड कैसे बनावेंगे? यहाँ तो सभी झूठ ही झूठ है।
मनुष्य जो भी बोलते हैं बिल्कुल झूठ बोलते हैं। उनसे पूछो कि पूज्य परमपिता परमात्मा कहाँ है, तो कह देंगे सर्वव्यापी है। तो बिल्कुल झूठ हुआ ना। बाप कहते हैं ये सभी नॉनसेंस बुद्धि बन गए। सेंसिबल बुद्धि तो देवताएं हैं जो सत्युग में होकर के गए हैं। उन देवताओं को जो नॉन सेंसिबल मनुष्य है वो पूजते, अर्थात अकलमंद और बेवकूफ हो गए। जो अकलमंद थे वो ही बेवकूफ हो गए। अब अकलमंद कौन बनाते हैं, फिर बेवकूफ कौन बनाते हैं? अकलमंद ऊंचते ऊंच बाप बनाते हैं, बेवकूफ नीचते नीचे रावण बनाता है। और ये बात भी आकर के बाप बैठ समझाते हैं। जो अकलमंद होते हैं वो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होते हैं, उनको बनाने वाला है बाप। और वो खुद आकर के अपना परिचय देते हैं। उनका परिचय उनके सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। जैसे तुम आत्मा हो, फिर यहाँ शरीर में प्रवेश करके पाठ बजाते हो। ये भी बताता हूं कि मैं एक ही बार इनमें प्रवेश करता हूं, ऐसे नहीं कि हर युग में आता हूं। और तुम बच्चे इस बात को समझते हो कि वो एक ही है। उस एक को ही सर्वशक्तिवान कहा जाता है। दूसरा तो कोई मनुष्य नहीं है जिसको सर्वशक्तिवान कहा जाए। लक्ष्मी नारायण को भी सर्वशक्तिवान नहीं कह सकते। क्योंकि उन लक्ष्मी नारायण को भी शक्ति देने वाला कोई है। जो पतित मनुष्य होते हैं उनमें तो शक्ति होती ही नहीं। आत्मा में जो शक्ति रहती है वो पवित्रता की शक्ति है। दुनिया के सारे काम पवित्रता से होते हैं। आस्ते आस्ते फिर वो पवित्रता की शक्ति डिग्रेड होती जाती है। अर्थात आत्मा जो सत्व प्रधान शक्तिवान थी वो तमो प्रधान आसक्त हो जाती है। जैसे मोटर का तेल खलास होने से मोटर खड़ी हो जाती है। परंतु ये आत्मा ऐसी बैटरी है जो घड़ी घड़ी नहीं खपती है। इस आत्मा को तो पूरा टाइम मिला हुआ है। हाँ, कहेंगे कलयुग अंत में बैटरी ठंडी हो जाती है। तो जो पहले सतो प्रधान विश्व के मालिक थे वो अब तमो प्रधान बन जाने के कारण कम ताकत वाले हो जाते। जैसे कि शक्ति रहती ही नहीं। भरतनाट्य पैनी। जब भारत में देवी देवताओं का राज्य था तो बर्थ पाउंड थे, अभी भरतनाट्य पैनी। रिलीजन इज माइट कहा जाता है, अभी तो अधर्मी हो गए हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म में ताकत है। वो विश्व के मालिक थे। क्या ताकत थी? कोई लड़ाई आदि लड़ने की ताकत थी क्या? ताकत मिलती है सर्वशक्तिवान बाप से। वो एवर प्योर बाप है तो जरूर पवित्रता की ही ताकत देंगे। और ताकत भी क्या चीज है वो बाप बैठ समझाते हैं। कहते मीठे मीठे बच्चों तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान थी, अभी सतो प्रधान बननी है।
जन्म लेते लेते अभी तमो प्रधान होते गए हो। अभी जो ताकत है विश्व के मालिक के बदली विश्व के गुलाम बन गए। बाप समझाते हैं ये 5 विकार रूपी रावण तुम्हारी सारी ताकत छीन लेते, इसलिए भारतवासी कंगाल बन पड़े। ऐसे नहीं समझो सन्यासियों आदि में बहुत ताकत होती है, नहीं, वह ताकत तो हो ही नहीं सकती जो भगवान बाप आकर देते। वो रूहानी ताकत जो सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाने से मिलती है, वो ताकत सन्यासियों में कहां से आवेगी। और ये बात भी है कि ये साइंस और साइलेंस की इस समय लड़ाई है। तुम अभी साइलेंस में जाते हो, उस साइलेंस का तुमको बल मिलता है, तुम साइलेंस का बल लेकर के साइलेंस की दुनिया में चले जाएंगे। बाप को याद करके अपने शरीर से डिटैच हो जाएंगे। 28 अक्टूबर 68 की वाणी का 3रा पेज। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए तुमने बहुत माता मारा, कितने व्रत पुण्य आदि किए, कितनी तीर्थ यात्राएं की हैं, क्योंकि लोगों ने कह दिया भगवान सर्वव्यापी है, पत्थर ठिक्कर में है। तो तुमको उस समय कोई रास्ता नहीं मिला, भटकते ही रहे। अब भटकते भटकते तुम तमो प्रधान बन गए। यहाँ तो भटकने की बात ही नहीं है, यहाँ तो पढ़ाई है। उस पढ़ाई को शक्ति नहीं कहा जाता। शक्ति तो तुमको याद से मिलेगी, वो भी एवर प्योर बाप को याद करने से। बाप कहते हैं पहले तो पवित्र बनो। और सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है उस नालिश को समझो। नालिशफुल एक ही बाप है, और नालिशफुल बनने में शक्ति की बात नहीं है, क्योंकि नालिश तो ज्ञान को कहा जाता है। बच्चों को ये पता है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। तुम इस सृष्टि चक्र में एक्टर्स हो, पार्टधारी हो। ये बेहद का ड्रामा है। आगे जो मनुष्य नाटक खेलते थे उसमें तो अदली बदली कर सकते थे, अभी फिर बाइस्कोप बना है। तो बाप को भी बाइस्कोप का मिसाल देकर समझाना सहज हो जाता है। वो है बाइस्कोप छोटा छोटा, और ये एक ही बड़ा बाइस्कोप है। तो उन नाटक से आदि में एक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, परंतु ये तो अनादि अविनाशी ड्रामा है। एक बार जो शूट हो गया वो फिर अदला बदली नहीं हो सकती। बीमारी आदि जो कुछ है वो सब रिपीट होता रहेगा। समझो ये सारी दुनिया बेहद का बाइस्कोप है। परंतु इसमें शक्ति की बात नहीं है। अम्बा को कहते हैं शक्ति, परंतु फिर भी अम्बा का नाम तो है ना, उनको अम्बा क्यों कहते हैं? वो क्या करके गई है? अभी तुम समझते हो
लक्ष्मी को सतयुग में समझते हैं, और अम्बा कब होकर के गई है वो किसी को पता ही नहीं है। कोई को नॉलेज ही नहीं है कि अम्बा सतयुग में थी या कौन सी युग में थी। इसलिए कहा जाता है अंधश्रद्धा के पुजारी हैं। जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं। कितना ब्लाइंड फेथ है। आज लक्ष्मी को पूजेंगे, कल कोई देवी को पूजने लग पड़ेंगे। ये भी तुम अभी समझते हो क्योंकि तुम अभी नॉलेजफुल बनते हो, और तुमको पवित्रता भी सिखलाते हैं। वो सिखाई हुई पवित्रता की बात तुम्हारे जीवन में आधा कल्प चलती है, और बाप ही आकर के इस पवित्रता का राज बताते हैं। उनको बुलाते भी इसलिए है कि आकर के रास्ता बताओ और गाइड बनो। वो परम पिता है। परम पिता परमात्मा कहा जाता है ना, सुप्रीम सोल है। सुप्रीम के पढ़ाने से आत्मा सुप्रीम बनती है। और सुप्रीम प्योर को कहा जाता है। अभी तुम पतित हो, बाप तो एवर पावन है, तो देखो फर्क हो जाता है। अभी वो अब एवर पावन ही आए करके सभी को वर्षा दे करके सारी बात सिखाते हैं, और खुद आकर के इसमें बतलाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझे ये रथ जरूर चाहिए। अगर रथ नहीं लेंगे तो आत्मा बदलेगी कैसे। और ये रथ भी बड़ा मशहूर रथ है, गाते भी हैं भाग्यशाली रथ। तो भाग्यशाली रथ मनुष्य का है, कोई घोड़े गाड़ी आदि की बात नहीं है। मनुष्य का ही रथ चाहिए जो मनुष्यों को बैठ समझावे। देवताओं को तो समझाने की बात ही नहीं, तो देवताओं का रथ भी नहीं लेते। उन्होंने फिर शास्त्रों में घोड़े गाड़ी बैठ दिखलाई दिए। वास्तव में भाग्यशाली मनुष्य को कहा जाता है। मनुष्य ही भाग्यशाली बनते हैं, मनुष्य ही दुर्भाग्यशाली बनते हैं। यहाँ देखो इस दुनिया में कोई कोई जानवरों की भी बहुत अच्छी सेवा होती है। ऐसी सेवा जानवरों की होती है जो कोई मनुष्य की भी सेवा नहीं होती होगी। क्रिश्चियन लोग कुत्ते को कितना प्यार करते हैं, घोड़े को, गाय को भी प्यार करते हैं। कुत्तों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अब बताओ सबसे जास्ती प्यारा कुत्ता कौन सा है? बताओ। कुत्ते को फिर चूमते भी हैं, उनको बड़ी खुशी होती है। अब ये सभी छी काम सतयुग में देवताएं तो नहीं करते हैं। बताओ, ये लक्ष्मी नारायण सतयुग में कुत्ते को पालते होंगे? इसलिए कहा जाता है यहाँ तो मनुष्य जानवरों से भी बदतर है। कहाँ पति को चूमना और कहाँ कुत्ते को चूमना। कितने तमो प्रधान बुद्धि बन गए। इसलिए अभी सतो प्रधान बनाने वाले बाप को बुलाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो
अब सभी तमो प्रधान बुद्धि थे, अभी सतो प्रधान बनकर के ऐसा बनना है। वहां तो घोड़े आदि ऐसे नहीं होते हैं जो मनुष्यों को उनकी सेवा करनी पड़े। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम्हारी हालत देखो क्या हो गई, और ये हालत तुम्हारी रावण ने बदतर कर दी। तो ये रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, और तुमको पता भी नहीं है कि इस दुश्मन का जन्म कब होता है। न रावण दुश्मन के जन्म का पता और न शिव बाप के जन्म का पता। कब जन्म लेते हैं कोई को पता ही नहीं। तो रावण के जन्म के अभी पता नहीं है। बाप बतलाते हैं कि त्रेता के अंत और द्वापर के आदि में रावण आते हैं। फिर भला बताओ उनको 10 शीश क्यों दे दिए हैं, और फिर उनको हर वर्ष क्यों जलाते हैं, और जलाते भी हैं तो हर वर्ष और ही बड़ा बड़ा बनाते जाते हैं। ये सारी अंधश्रद्धाएं कोई जानते ही नहीं कि इनका कारण क्या है। अभी तुम तो मनुष्य देवता बनने के लिए पढ़ते हो, जो पढ़ते ही नहीं है वो देवता बनते भी नहीं। फिर वो आवेंगे तब जब रावण राज्य शुरू होगा। कौन किसकी बात की? जो पढ़ते नहीं है वो तब आवेंगे जब द्वापर रावण राज्य शुरू होगा। बुलाते भी है, पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। जो पतित रहेंगे वो पावन दुनिया में नहीं आ सकते। अभी तुम जानते हो हम ही देवी देवता धर्म के थे, फिर अब हमारी सैंपलिंग लग रही है। जो जिस सैंपलिंग का होगा वो उसी ग्रुप में जावेगा। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आकर के तुमको पढ़ाता हूं। इस समय सारी मनुष्य सृष्टि का झाड़ पुराना हो गया। जब नया था तो एक ही धर्म था, फिर धीरे धीरे 2 कला डिग्रेड हो गई, क्योंकि सतयुग में भी पुनर्जन्म तो होता है ना। बाप तो 84 का भी हिसाब बताते, तुम तो नहीं जानते थे। अभी तुम जानते हो बाप नॉलेजफुल है। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग। हाँ जी, जैसे मुरली में बोला है कि साक्षात्कार कराकर सजा दूंगा। तो जो गलती लौकिक में या ब्राह्मणों की दुनिया में करते हैं, लेकिन बाबा को लिखकर दे देते हैं, बता देते हैं, तो उस गलती का साक्षात्कार कराकर धर्मराज सजा देंगे क्या? अब बताना भी 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार बताना होगा? 1 बार माफ होगा, 2 बार माफ होगा, बार बार बताते रहेंगे, बार बार माफ होता जाएगा? वो तो नहीं होगा। कहते हैं कि पहली बार भी बताते हैं तो 50% माफी हो जाती है। 50% योग बल से खत्म करो।
दूसरी बार बताते हैं तो कुछ घटती बढ़ती होगा, या ज्यों का त्यों होता रहेगा, माफी होता रहेगा। है माफी में कमी आएगी कि नहीं आएगी? कमी आ जाएगी। होते होते कमी होते होते ऐसी स्टेज भी आवेगी कि माफ होना ही बंद हो जाएगा। तो फिर बताते रहे फायदा क्या? सुधारा तो कुछ भी नहीं। बताने के साथ साथ सुधारना भी तो चाहिए। सुधर जाएगा तो सबके सामने साक्षात्कार नहीं करावेंगे। और जो गलती हमने शिव बाबा को बताई तो कितनी बार बताई कि बार बार बताते ही रहेंगे फिर। और बाबा मुरली में बोला है कि जब तक कोई आत्मा 9 दिन की भट्टी ना करे तब तक बाप का बच्चा नहीं बनेंगे। पेट में बच्चा 9 महीना पलेगा ही नहीं। बिना पले पैदा हो जाए तो या तो लूला लंगड़ा पैदा हो जाएगा, या तो पैदा होते ही मर जाएगा। हाँ तो क्योंकि बच्चा तब है जब बाप के घर में जाकर जन्म ले। है तो यहाँ पर जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं वो भट्टी के लिए जा नहीं पाती। जाती हैं? बूढ़ी बूढ़ी माताएं भट्टी के लिए नहीं जाती क्या? जो सफेद बालों वाली माताएं हैं कोई नहीं बैठी हैं भट्टी में? जाती है कि नहीं जाती है? जाती है। हाँ। और बाबा के क्लास में भी आती है। बाबा की क्लास में आती नहीं? आती है। हाँ आती है। हाँ तो बल्कि माताओं की संख्या ज्यादा होती है आने वालों में, औरों की संख्या कम होती है। तो उनको बाप का बच्चा कैसे कहेंगे? अरे ये तो झूठी बात लिख दी कि आती नहीं है। आती है। हाँ सबसे ज्यादा संख्या तो माताओं की होती है। क्योंकि बाप के घर में जाकर जन्म तो लिया ही नहीं। बाप के घर में जन्म भी लेती हैं माताएं। भट्टी भी ज्यादा माताएं करती हैं, बूढ़ी माताएं भी होती हैं। और बाबा भगत सिंह जैसे जो भी आत्माएं हुई जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, उस समय जो अभी ब्राह्मणों की दुनिया में आत्माएं हैं वो उनके कार्य में सहयोगी बने होंगे या नहीं? हाँ बने होंगे। जो आत्माएं बीमार पड़ती है तो उनकी उतनी धर्मराज की सजा कम हो जाती है। हाँ धर्मराज की सजा कम हो जाती है। तो खूब बीमार पड़ते रहो। बीमारी तो जितनी ज्यादा आए उतना अच्छा हो गया। धर्मराज सजाओं से मुक्त होते रहेंगे। और उनके पीछे जो भी दवाई पैसा आदि लगता है उसका हिसाब नहीं बनता है क्या? और पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे तो उनको दवाई मिलती है, उनको सेवा भी होती है। जिन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे तो बीमारी आएगी, कोई न सेवा करने वाला होगा न उनको दवाई देने वाला होगा। ये तो अपनी अपनी पूर्व जन्मों की प्रारब्ध है। और जो ब्रह्मांड का 4 मानव सूत्र है उनमें एक तो हो गया विश्वपुत्र मानव प्रजापति। जो ब्रह्मांड का एक कौन हो गया? एक तो हो गया विश्वपुत्र मानव प्रजापति। प्रजापिता एक हुआ जो मुख्य है वो सनत कुमार। हाँ हाँ जी।
बाकी जो 3 है उनको दास दासी के रूप में दिखाया गया। सनत कुमारों को नहीं दिखाया गया है, उनके नाम दिए हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, 4 भाइयों में से 3 छोटे भाई। उन 3 छोटे भाइयों को दास दासी के रूप में दिखाया गया। हाँ, दास दासी के रूप में दिखाया गया। वो दिखाया गया क्या वो हर जन्म में दास दासी बनते रहेंगे या कभी कभी राजा बनेंगे? वो तो पहले जन्म की प्रारब्ध दिखा दी है। फिर जैसे जैसे पीरियड में, जिस पीरियड में अच्छा पुरुषार्थ किया, अच्छी सेवा की, तो अच्छी राजाई प्राप्त करेंगे। अच्छी सेवा नहीं की है, सेवा ली है, तो राजाई नहीं मिलेगी, दास दासी बनना पड़ेगा। वो प्रारब्ध जो दिखाई है राम के साथ 3 भाइयों की दास दासी बनने की, वो तो संगम युग की बात है। जो भी चित्र आदि दिखाए जाते हैं वो कहाँ की यादगार हैं? जो राजगद्दी का तिलक दिखाया जाता है राम का, तो कहाँ की यादगार है वो चित्र? संगम का यादगार है। संगम में उन 3 भाइयों ने जरूर अपोजिशन ज्यादा किया होगा, ईश्वरीय सेवा कम की होगी, ईश्वर का नाम बदनाम ज्यादा किया होगा, सरनाम कम किया होगा, तो उनको दास दासी बनना पड़ता है। इसी जन्म का रिजल्ट इसी जन्म में मिल जाता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इस जन्म में अंत मते सुगते हो जाती है। जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बन जाती है फिर। और है एक मुरली में एक बात आई है, आगे चल के बहने को भाई लोग संभाल करते हैं। एक मुरली में एक बात आई है, आगे चल के बहनों को भाई लोग संभाल करने पड़ते हैं। फिर और एक सीढ़ी में बोले हैं, बहनों को भाई लोगों को संभाल करनी पड़ती है, संभाल करने पड़ती है। ये क्या बात हुई? बहनों की संभाल भाइयों को करनी पड़ती है, ये ऐसा कहाँ का है? ये कौन सी मुरली में आ गया है? 1149 ऐसे मुरली में कहीं आता है कि कन्या माताओं की संभाल भाइयों को करनी पड़ेगी? और एक सीढ़ी में बोले है, सरेंडर करने के साथ किसी ने शादी किया तो उनका 84 जन्म बर्बाद हो जाएंगे। मतलब इन दोनों में अंतर है। दोनों अंतर ये, वो तो बर्बादी की बात हो गई। बर्बादी का बात ये हो गई कि भगवान का बनने के बाद जो भगवान पर अर्पण हो गया, जैसे शिवलिंग के ऊपर कोई नैवेद्य चढ़ाया जाता है तो भक्ति मार्ग में उस नैवेद्य को खाने के लिए मना करते हैं। वो खाने से विष चढ़ जाएगा, विषैला ज्ञान हो जाएगा, निषिद्ध समझते हैं, बुद्धि खराब हो जाएगी। तो यही बात है, जो ईश्वरीय कार्य के लिए अर्पण किया गया उसको तो उसके साथ शादी करने से तो क्या होगा, नीचे ही गिरेंगे। शादी ही करनी है तो बाहर की दुनिया इतनी भारी पड़ी हुई है, वो क्या बुरा है? ईश्वर के कार्य में अर्पण होना और अर्पण होने के बाद फिर किसी मनुष्य के प्रति समर्पित हो जाना, ये तो भगवान की बेइज्जती हो गई है। बीके में भी करते हैं, पीबीके में भी करते हैं।
बीके में ज्ञान कम है, बच्चा बुद्धि है, तो सजा कम मिलेगी। और पीबीके में ज्ञान ज्यादा है, लोगों से कहते हैं हमने साक्षात भगवान को पहचान लिया, भगवान को लिख करके भी देते हैं स्टाम्प पेपर पर, फिर उसके बाद ऐसी ऐसी गलतियां करेंगे तो महान दंड के भागी बन जाते हैं। और है अभी मुरली में बताया है कि सबसे बड़ा प्यारा कुत्ते होगा, है बड़ा प्यारा कुत्ते कौन होगा, इसका जवाब तो बड़ा बताएंगे। हैं? अभी मुरली में बताया है कि सबसे बड़ा प्यारा कुत्ता कौन होगा, हाँ? बड़ा कुत्ता कौन होगा, बेहद में पूछा है कि हद में पूछा है? इसका जवाब तो बड़ा बताएंगे। बेहद का बाप आकर के बेहद की बातें करते हैं या हद की बातें करते हैं? बेहद की बातें करते हैं। और पढ़ाने किसको आते हैं? जानवरों को, कुत्तों को पढ़ाने आते हैं या मनुष्यों को पढ़ाने आते हैं? हैं? मनुष्यों को पढ़ाने आते हैं। तो पढ़ने वाले मनुष्यों में पढ़ाई पढ़ते पढ़ते जो कुत्तपना करने लग पड़े, ऐसे कुत्तों में भी कोई कम प्यारा होता है, कोई ज्यादा प्यारा होता है। कौन सा धर्म है जो कुत्तपने में माहिर है? इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म का कोई तो मुखिया होगा, कोई होगा या नहीं होगा? कौन है? इब्राहिम। इब्राहिम वो तो ऊपर से आता है, वो तो पवित्र आत्मा आती है। वो पवित्र आत्मा जिसमें प्रवेश करती है वो पतित होता है। जो पतित होता है उसमें प्रवेश करती है। और पतित होने वाले को भी जन्म देने वाला उसका कोई बाप होता है कि नहीं है? वो उसका बाप है और उसका भी कोई बाप है। लेकिन वो तो बीज रूप आत्मा है, 84 जन्म लेने वाले पक्के देवता हैं। इसलिए पक्के देवताओं की लिस्ट में आने के कारण पक्के पवित्र बन जाते हैं। लेकिन जिसमें प्रवेश करती है वो आत्मा पतित बनती है। इसलिए वो प्यारा कुत्ता हुआ। उसको बहुत खिलाना पिलाना पड़े। क्रिश्चियंस उसकी बहुत मान्यता करेंगे। इसलिए हिस्ट्री में ये प्रसिद्ध है कि इस्लाम धर्म मुस्लिम धर्म से ही क्रिश्चियन धर्म निकला है। पहले तो सारी दुनिया में इस्लामी ही इस्लामी थे ना, क्रिश्चियन तो नहीं थे। फिर ये यूरोप में ढेर के ढेर क्रिश्चियन निकल पड़े। उनको जन्म देने वाले मुख्य कौन थे? पहले ये सारे क्रिश्चियंस मुसलमान थे। और एवर प्योर का मतलब ये है कि 100% पवित्र, और उससे भी ज्यादा ऊंची कोटि। जैसे सन्यासी हैं, सन्यासियों की भेंट देवताओं से करें तो देवताएं तो प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं। पति पत्नी इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे सोते हैं, इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे खेलते हैं, फिर भी पवित्र रहते हैं। और सन्यासी इकट्ठे रह सकेंगे? इकट्ठे रह नहीं सकते। इकट्ठे रह सके फिर उन्हें घरघाट छोड़ने की दरकार ही नहीं, तो ग्रेड नीचा हो जाता है। ऐसे ही नंबरवार पवित्र बनने वाले हैं। सब देवताएं एक जैसे पवित्र नहीं बनते। जो पूरी क्वालिटी के पवित्र बनते हैं वो 84 जन्म लेते हैं।
कीचड़ में रहे और कीचड़ में रहते हुए भी कमल फूल के समान बुद्धि बनी रहे। जैसे एक होती है यमुना की मिट्टी और एक होती है गंगा की मिट्टी। मिट्टी देह अभिमान को कहा जाता है। यमुना की देह अभिमानी की मिट्टी ऐसी है कि जो चिपक जाएगी तो कितना भी पानी डालते रहो तो जल्दी छूटने वाली नहीं। और गंगा की मिट्टी ऐसी है कि एक बार पानी डालो तो सारी धुल जाएगी। तो गंगा ज्यादा पवित्र हुई या यमुना ज्यादा पवित्र हुई? गंगा ज्यादा पवित्र हुई। और भगवान तो फिर पार्टी बहुत ऊंचा है। भगवान तो 10-20 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, 16,000 का कनेक्शन दिखाया गया है। 16,000 के कनेक्शन में आते हुए भी पतितों को पावन बनाने वाला कहा जाता है। खुद पतित खुद नहीं होता पतित। तो एवर कौन हुआ? भगवान ही एवर प्योर हुआ। और बाबा जो भी आत्मा या अनिश्चय पत्र लिख करके जाते हैं वो सूर्यवंशी के लिस्ट में आती है। डिग्रेड हो गए फिर उतने ऊंचे कैसे उठेंगे? गिरे तो 5 मार से नीचे गिर गए। जब 5 मार से नीचे गिर गए तो आखिर हड्डगुड्ड तो टूट गई, चढ़ने काबिल रहे नहीं। दोबारा चढ़ भी पड़ेंगे तो कुछ न कुछ थोड़ा बहुत चढ़ जाएंगे। सूर्यवंशी कैसे बन जाएंगे? और उनके अंदर भूत प्रेत प्रवेश करेगा मुरली में है थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा नहीं फर्क पड़ता माने दिखाने के उनके अंदर है भूत प्रेत प्रवेश करे तो फर्क पड़ेगा। कोई में पूरा प्रवेश पड़ता, पूरा फर्क पड़ता है, कोई में कम फर्क पड़ता है। जो रुद्रमाला के मणके हैं उनमें फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि रुद्रमाला के मणके होंगे तो बीज रूपी स्टेज वाले हैं और बीज रूपी स्टेज वाला ज्यादा पावरफुल होगा या सूक्ष्म शरीर वाला ज्यादा पावरफुल होगा, है? इसलिए वो उनके संग के रंग में आकर बीज बन जाते हैं। जैसे शिव बीज है, शिव को सूक्ष्म शरीर तो नहीं है, तो सूक्ष्म शरीर न होने के कारण शिव प्रवेश होता है तो पता ही नहीं चलता। ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता कब आया कब चला गया। ऐसे ही जो बीज रूप आत्माएं हैं उनमें वो सूक्ष्म शरीरधारी चंद्रवंशी आत्माएं या दूसरे वंश की आत्माएं प्रवेश करती है तो पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो बीज रूपी स्टेज पकड़ लेती हैं संग के रंग से। और हाँ जी, ओम शांति।